वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग दृष्टि आईएएस कोचिंग का बीपीएससी 67th का टेस्ट नंबर 8 लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 7 तक देख रखे हैं। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे आके पहले इनको देखिए। और इस समय अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप लोगों का जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 30 अप्रैल को है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आप लोगों के लिए पेपर इजी रहेगा जब आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये देखिए 8वां टेस्ट है और ये फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, और इससे पहले भी 7वां भी टेस्ट नंबर भी फुल लेंथ है, और उसके पहले के जो सारे पेपर हैं 5 नंबर तक वो सारे सेक्शनल हैं। और ठीक है, यहाँ से आप लोगों को 7 नंबर से फुल लेंथ स्टार्ट है और ये फुल लेंथ दूसरा है। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके इसकी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आप लोगों को हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर हम आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे, और इसका इंग्लिश में अगर जिसको भी देखना है तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, या फिर हिंदी की ही पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे कि आने वाला कोई भी वीडियो आसानी तक आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। पूरे 150 क्वेश्चन है इसमें, और जितने भी आप लोगों के 150 में से कितने सही हो रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका पहले का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसको बैरन द्वीप पर स्थित है। वो बैरन द्वीप पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो मानक मध्याह्न रेखा होती है 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है भारत में, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इसमें यूपी का नाम आता है, यूपी के पश्चात ये एमपी में गुजरती है, एमपी के पश्चात ये छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ के पश्चात ये उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश से ये होकर गुजरती है। तो कितने राज्य हो गए यहाँ पर? आप लोग देख सकते हैं 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो खारे पानी की झील देख लीजिए इसमें से कौन सी है। देखिए ये जो डल झील है ये मीठे पानी की झील है, और बुलर झील ये भी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। पर जो पेंगोंग तसो झील और तसो मोरोरी झील ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो काराकोरम है। ठीक है, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख पड़ेगा, फिर पटकाई बुम श्रेणी। तो ये इधर आप लोगों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में, और शिवालिक उसके पश्चात शिवालिक आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर में पूछा है, सबसे उत्तरी श्रृंखला काराकोरम हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता है? देखिए भारत में जो है सतलज नदी और सिंधु नदी, इन दोनों का उद्गम भारत में नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जो 5 नदियाँ हैं उनमें से 2 नदियाँ हैं जो कि मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, न कि भारत में इनका उद्गम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा या मृदाएँ बिहार के दक्षिणी मैदानों में पाई जाती हैं? तो बिहार के दक्षिणी मैदान में जो है इनमें से कोई मृदा नहीं पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट है, कमला नदी भारत के किस राज्य से किस राज्य से होकर बहती है? तो ये देखिए बिहार से होकर बहती है। ठीक है, बिहार में ये जो है नेपाल से ये नदी निकलती है, और नेपाल में बिहार के जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी से प्रवेश करते हुए ये खगड़िया ज़िले के पास जो है बागमती नदी से मिल जाती है। ये आप लोग पूरा याद रखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलेरू झील कहाँ पे है? तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य पाई जाती है कोलेरू झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। पाक जलसंधि ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस राज्य में ओविल रिडले कछुओं का सबसे बड़ा नीडन या फिर नेस्टिंग स्थल है? नेडिंग स्थल यानी जहाँ पे वो जाके अंडे देते हैं, ठीक है, कछुए प्रजनन क्रिया करके वहाँ पे अंडे देते हैं, तो ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी देख लीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसमें से पेन्नार हो जाए, पेन्नार नहीं होगी, पेरियार हो गई। ये पेरियार जो है ये नदी कहाँ पे? केरल राज्य में बहती है, ठीक है, केरल राज्य में बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ये आप लोग क्या देखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पीर पंजार श्रेणी सीधे सपाट उत्तरी स्थानों को क्या कहा जाता है? तो जो पीर पंजार श्रेणी में सीधे सपाट उत्तरी स्थान है उनको करेवा कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये करेवा नामक स्थलों में ही जो उसकी क्या बोलते हैं, केसर की खेती जो है करेवा नामक स्थलाकृतियों में ही की जाती है, जम्मू कश्मीर में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या इससे ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो देखिए काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लद्दाख भी है, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रृंखला भी है, तो जास्कर भी है। इनमें जिसमें जितना भी दिया है, ठीक है, सारे का सारे ट्रांस हिमालयन का ही वो हिस्सा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट, है भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार जो है चतुर्थ स्थान पे है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में, उसके पश्चात जो तंबाकू कहाँ से निकलता है? सबसे पहले ज़्यादा आंध्र प्रदेश, उसके पश्चात असम, फिर उसके पश्चात बिहार में होता है, ठीक है। तो इस पर का राइट आंसर डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। तो बिहार किस स्थान पे? तंबाकू उत्पादन में तीसरे स्थान पे। बढ़ते नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाता है? तो सुंदरी वृक्ष जो होते हैं मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको सुंदरवन भी बोलते हैं। सुंदरवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वन पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं मैंग्रोव वन? तो वो सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, उसके पश्चात गुजरात का स्थान आता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह महान हिमालय में अवस्थित है। तो देखिए सबसे उत्तरी बिंदु महान हिमालय में नहीं, यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका नाम दिग्वंत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ये भी गलत है। ये देवी लक्ष्मी की पर्यायवाची है, ठीक है, देवी लक्ष्मियों के बहुत से नामों में से एक है ये भी, तो ये भी गलत हो गया। इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है, तो ये बिल्कुल सही है, वर्तमान में वो चीन के नियंत्रण में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तर दक्षिणी बिंदु, देखिए तीसरा सही है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच 3064 किलोमीटर की दूरी है। तो 3064 नहीं, यहाँ पे ये फैक्ट एरर लिखा है, 3065 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा सही है? सी नंबर सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए इसमें सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री ये पश्चिमी घाट का जो है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा है, न कि हिमालय का। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो ईंट निर्माण में जो है लेटराइट मृदा का यूज किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दुनिया में केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं, बिल्कुल सही है। ये जो 24 डिग्री अक्षांश ये नॉर्थ से 38 डिग्री अक्षांश साउथ तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तो पहला सही है। नेक्स्ट है, गूदेदार पत्तियाँ, दशारंध्र, ठीक है, और वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुक्ता और स्तंभ मूल और बेट्रेस्ट रूट्स इसकी विशेषताएं, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक अनावरण, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो देखिए ये गलत है। अभी हमने आप लोगों को बताया सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, उसके पश्चात गुजरात में, ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, भारत में मैंग्रोव विस्तार का समग्र क्षेत्रफल का 1% से अधिक है, तो ये भी गलत है। 0.15% है मैंग्रोव अपने भारत में, ठीक है, भारतीय भूभाग का 0.15% ओनली। तो इसमें से देखिए कौन कौन से गलत हैं। चौथा गलत है, तीसरा गलत है और ऊपर के दोनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही है।
बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में जाना जाता है? तो जो वर्षा आधारित खेती होती है उसको बरानी खेती बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बरानी खेती पंजाब में होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए, फंग, झूमिंग और मिल्पा ये हैं, पर इसमें फजेंडा जो है वो स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि भी इसको बोलते हैं, आमतौर पे प्रचलन में अपने अपने इंडिया में झूमिंग कृषि है। तो फजेंडा ये जो ब्राज़ील में जो अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, अमेजन लोलैंड क्षेत्र जो होता है वहाँ पर फजेंडा नामक इस तरह कृतियाँ पाई जाती हैं, और यहीं पे सबसे ज़्यादा वो कॉफ़ी उगाया जाता है, कोको और कॉफ़ी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं फजेंडा। नेक्स्ट है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, ठीक है, दक्षिण में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें इसमें पूछा गया है, चना, मक्का, कपास, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं, पर चना यहाँ पे रबी की फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्तराकृतियाँ पाई जाती हैं? तो ये अभी आप लोगों को हमने बताया, करेवा स्तराकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। यहीं पर जो है केसर की खेती इन्हीं स्तराकृतियों में की जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 13 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो उकाई बांध, ये महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, ठीक है, ताप्ती नदी पे है। और हीराकुंड बांध, ये महानदी नदी पे है, तो महानदी नदी पे है और ये उड़ीसा में है, ठीक है। और बगलिहार बांध, ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पे है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी पे है। पंचायत बांध, ये झारखंड में दामोदर नदी पे पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इनमें से सही सुमेलित कौन से नहीं है? तो 3 नहीं है ऊपर के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो देख लीजिए, नर्मदा नदी, और इनमें से सिर्फ नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये पूरब की ओर बहती हैं, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा है? तो नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये 2 प्रमुख दर्रे सिक्किम के हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉन्ग जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का अधिकतम पाइराइट संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकतम पाइराइट संसाधन बिहार में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं, बाकी तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, मेघालय वगैरह और असम में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो सैंडल पीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? मालाबार तट, फिर उसके पश्चात केंद्रा तट आता है, फिर कोंकण तट। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो वर्तमान में जिसको जिसको अनुमति मिली हुई है वो फसल कपास है, ठीक है। बैगन वगैरह के लिए प्रयास किया जा रहा है, बैगन चावल के लिए, पर कपास को अभी तक अनुमति मिली है। राइट आंसर सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो टिन का सबसे बड़ा उत्पादक या फिर क्या एकाधिकार छत्तीसगढ़ का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो ये चारों देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लोनार झील देखिए भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। ये कृत्रिम झील है, इसको याद रखना। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए लोनार झील कृत्रिम झील नहीं है, ये क्रेटर झील है, ये आप लोग याद रखिएगा।
क्रेटर झील है, ना कि कृत्रिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ बांग्लादेश सीमा जो है साझा नहीं करता, बाकी चाइना, नेपाल और भूटान साझा करते हैं। देखिए सिक्किम से तिब्बत मिलता है, न सीधे रूप से चाइना तो नहीं मिलता है, लेकिन चाइना जो है तिब्बत को अपना ही अधिकार क्षेत्र मानता है, इसलिए चाइना भी इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मानसूनी प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ITCZ का स्थानांतरण, ये बिल्कुल सही है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, ये भी सही है। हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जलधाराओं का प्रवाह होना, ये भी सही है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की अवस्थिति, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैल में भारत का अधिकांश कोयला पाया जाता है? तो इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है कोयला। बढ़ते नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में निकलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बारानी कृषि, जो वर्षा आधारित कृषि है, उससे संबंधित है? तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। इसको हमने पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। वैसे तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, और 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भारत की 3 नदियां ही हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। इसमें से कौन कौन सी हैं? देख लीजिए ऑप्शन में, दामोदर और ताप्ती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की युवा पर्वत श्रृंखला है जिसका उत्थान अभी भी हो रहा है? तो हिमालय, बाकी ये सारी अपशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो बिहार हेराल्ड है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जो है बिहार का सबसे पहला पत्र है, ठीक है। इसको किसने मतलब स्टार्ट किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में किया था, ठीक है। और ये एक साप्ताहिक पत्र था, वीकली। और अगर डेली बेस पे देखें तो सर्चलाइट नामक पत्रिका था, वो भी अंग्रेजी में थी, पर वो डेली निकलती थी। और बिहार हेराल्ड ये साप्ताहिक पत्रिका थी। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही गलत है। रोहतास में अली करीम ने नहीं नेतृत्व किया था, रोहतास में अमर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है, अमर सिंह के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है। अरवल में हेतम सिंह, छपरा में मोहम्मद हुसैन खान, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। बढ़ते नेक्स्ट है, गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था गया में? तो अनुराग नारायण सिन्हा द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए खिलाफत कमेटी का उद्घाटन ये मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था, ठीक है, न कि अनुराग नारायण सिन्हा के द्वारा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग क्या देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साफा होर आंदोलन, साफा होर माने यानी कि शुद्ध होना होता है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था, ठीक है। साफा होर आंदोलन की शुरुआत ये खेरवार आंदोलन भी इसको बोलते हैं। कब शुरू किया गया था? 1868 में संथालों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख करती है? तो कौन सी रचना करती है? शतपथ ब्राह्मण करती है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो कर्नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, ठीक है। यहीं कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला में इन्होंने जो है संथाल प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गुप्त वंश के संस्थापक देखिए निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, ठीक है। वज्जी की वैशाली है, ठीक है। सौरसेन की मथुरा है, और कौशल की श्रावस्ती। बढ़ते नेक्स्ट, अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख है? तो रोमनदेई स्तंभ लेख में है, ये वर्तमान में नेपाल में है। बढ़ते नेक्स्ट, खिजली वंश के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो खिलजी वंश के सिक्के भोजपुर
और लखीसराय, ये दोनों जगहों से मिले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 1920 तक ये बॉयज़ एसोसिएशन सक्रिय रहा था, ठीक है, 1899 से 1920 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रथम जैन संहिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संहिता। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो उस समय नंदवंश का शासन था, ठीक है। नंदवंश के आखिरी राजा घनानंद उस समय गद्दी पे आसीन थे। अब क्या देखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर कौन सा शहर इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बना? तो ये कौन सा बना है? दरभंगा बना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वर्ष 1665 ईस्वी में पटना की यात्रा की थी? तो पटना की यात्रा करने वाला विदेशी कौन था? ट्रेवनियर था। राइट आंसर इसका ई डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमेकस एक यूनानी राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अगुंत्री था? तो किसका था? लखीसराय, एक सेकंड, ये किसका था? गोपालगंज का था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका नाम ही जिला होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में महिषी थी या था? तो कौन थे? महिषी मुख्य रानी को कहते थे मौर्य प्रशासन में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित नौपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो बिहार में चिरांद स्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें से कोई भी स्थल बिहार में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट है राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वज्जी की वैशाली है, अंग की चंपा है, चेदी की सुक्तिमती है, सूरसेन की मथुरा है। तो बिल्कुल सही है सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? तो बिहार के कौन से जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? कैमूर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो पटना शहर को अजीमाबाद अजीमुस्सान ने दिया, ठीक है। इन्होंने 1707 ईस्वी में ये शासन करते थे। अजीमुस्सान ये कौन था? तो ये जो औरंगजेब का पोता था, ठीक है, अजीमुस्सान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित से गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध गलत है, यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, न कि 65 में। बंगाल का हस्तकारी अधिनियम 1885 बिल्कुल सही है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910 में गलत है, 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। तो इसमें से दो सही से सुमेलित नहीं है। राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह हुआ था। तो चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब किया गया था? तो पटना युवक संघ का गठन जो है 1927 ईस्वी में मणिंद्र नारायण राय द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों में से सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। तो जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो मृत्यु हुई थी, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। बाकी ज्ञानोपदेश बोधगया में और प्रथमोपदेश सारनाथ में, ये दोनों सही हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया? तो अभी हमने आप लोगों को बताया औरंगजेब ने बनाया था बिहार का सूबेदार किसको? अजीम उस शान को 1704 ईस्वी में। उसी के नाम पर जो है पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का
नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? सिताब राय को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1832 से 33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है, भूमिज विद्रोह देख लीजिए, इसकी डेट दी हुई है, डेट भी आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं भूमिज विद्रोह कब हुआ था। इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया? तो कुसुम कुमारी देवी जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने आरा में लोगों को संगठित किया, आरा जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े थे। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने ही जेल में ही जो है आत्महत्या कर ली थी। बढ़ते नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता शब्द ये क्या है? ये विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट प्रकलन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 137% की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी का महानिदेशक के रूप में, प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में ये किसके द्वारा संभाला गया है? तो जयदीप भटनागर के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के साथ 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया? तो ये किसकी? श्रीलंका की सेना ने लिया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया वो। नेक्स्ट है, रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, तो उसका नाम आर्कटिक यम रखा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को कितने % का आरक्षण दिया है? तो वो 75% का दिया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है, तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए, वेंडर से संबंधित है, जो ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव करने और या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, मैं भी डिजिटल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की? तो सूर्य प्रकाश समिति द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट से 2021 में शीर्ष 100 में से कितने भारतीय संस्थानों ने स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष 100 में से कितने भारतीय संस्थानों ने स्थान प्राप्त किया है? इसको देखना पड़ेगा, एक सेकंड। इसका आंसर आप लोगों को 12 हो जाएगा। 12 यूनिवर्सिटी ने स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव करता है? तो केंद्रीय बजट कितनी राशि? ये 1,10,55 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया है? तो लाल चावल किया गया है। ठीक है, ये असम से भेजा गया है अमेरिका में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मण पंथरीनाथ पाई की हाल ही में मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कला से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान या संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो ये किसने किया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है हाल ही में? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया हाल ही में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये नथमलपति वेंकट रमना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का क्या नाम था? तो इसका नाम एवर गिवेन था। एवर गिवेन, ये एक कंपनी थी एवर नाम की, ताइवान की, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा था, देख रेख की जा रही थी एवर गिवेन की। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, 2021-22 के बजट में घोषित मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है, वस्त्र से। तो इसके तहत जो है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में बनाए जाएंगे, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला है?
तो ये अजय माथुर द्वारा संभाला गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां रहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की कौन सी रैंकिंग है? तो भारतीय सेना की चौथी रैंकिंग है। ठीक है, भारत को स्कोर जो है 100 में से 61 मिला है। 100 में से 82 स्कोर के साथ जो है चाइना प्रथम है। ठीक है, उसके पश्चात अमेरिका का स्थान आता है, फिर रसिया, उस चौथे नंबर पर अपना भारत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पे है? तो ये फेनी नदी पे है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला एवं विश्व की दूसरी महिला बनी है? तो मिताली राज बनी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संगे ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो इक्वाडोर में हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो रजनीकांत जी को दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। तो उनका ये कौन सा जन्मदिन था? तो उनका 130वां जन्मदिन था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को हुआ था। तो 14 अप्रैल को अब सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन को किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कार्निवैक COV है। इसको किसने तैयार किया है? तो इसको रसिया ने तैयार किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसामू आकास्की जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था? तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, LED बल्ब, ये जो ब्लू LED बल्ब होती है उसमें उसकी खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास की सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर कितने % कर दी गई है? तो ये शून्य से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में सुपेश शब्द भारतीय समाचारों में रहा, तो ये क्या है? तो यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। ठीक है, ये जो है न्यायालय के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए ये महत्वपूर्ण जो है पोर्टल बनाया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया है? तो सेशल्स को प्रदान किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये सम्मान जो है गुनीत मोंगा को दिया गया है। ठीक है, ये फ्रांस का जो है द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक साझेदारी समझौता को अधिसूचित कर दिया है? तो इसमें 18 देश थे पहले, भारत को मिला के भारत ने इसमें जो है भागीदार होने से मना कर दिया था। तो वर्तमान में इसमें 17 कंट्रियाँ हैं। ठीक है, एशियान प्लस 7 कंट्रियों के नाम से इनको भी जाना जाता है। तो इसमें से किसने अभी हाल ही में अधिसूचित कर दिया है सबसे पहले? तो वो सिंगापुर है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स चुक गेस्के जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन थे? वो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता है। आप क्या देखिएगा, पहला मेडल भी इन्होंने ही जीता था, पहले दिन ही जीता था। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? तो अप्रैल 2021 में सुशील चंद्रा जी द्वारा संभाला गया। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह रिपोर्ट हाल ही में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर कौन से स्थान पे आता है? तो 33 स्थान पे आता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले से ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है?
तो ग्राम उजाला योजना बिहार के भोजपुर से शुरू की गई है। इसमें जो है 9 वाट के 5 बल्ब और 12 वाट के 5 बल्ब दिए जाते हैं, ठीक है। 100 रुपये में कुल 10 बल्ब दिए जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है बिहार उद्योग विभाग के द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी एथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किससे एथेनॉल उत्पादन किया जा सकता है? तो मक्का, चावल और सड़े हुए अनाज से किया जा सकता है। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है बिहार के हुसैन उल हक को उनकी किस रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो अमावस में ख्वाब के लिए दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, एक सेकंड। इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, हुसैन उल हक है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है बिहार के किन 2 शहरों को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है? तो सौर ऊर्जा से बिजली देने की घोषणा बोधगया और राजगीर के लिए की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार में एक हाट बनाया जाएगा, ठीक है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जो है दरभंगा से की गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंदन प्रसाद जिनका निधन हो गया है, तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बढ़ते नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें से किसी के द्वारा नहीं की गई है, बिहार के द्वारा की गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार से भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो IIT रुड़की द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2021 के मध्य किया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार को किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो यह रचना जो है किसकी है? यह रचना अनुराग आनंद की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा डगमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो डागमारा पनबिजली परियोजना जो है बिहार के सुपौल जिले में है, ठीक है। यह जो है कोसी नदी से जल प्राप्त करती है यह बिजली परियोजना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले में रहने वाले हरेंद्र सिंह को किस देश का पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने मार्च 2021 में PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये बिहार के द्वारा की गई है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? वो रीता दास जी को किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 2017 को बेतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? तो वो हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। ये कैदियों द्वारा किया गया विद्रोह था जिसमें उनको उनको पारंपरिक रूप से पीतल के लोटे को छीन करके उनको मिट्टी का लोटा दिया गया था। इस कारण यह विद्रोह उपजा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों का विभाजन किया गया था। बाद में इनकी संख्या कुल कितनी हो गई थी? तो इनकी संख्या 63 हो गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मार्च 2021 में किस राज्य द्वारा एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बिहार द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है मार्च 2021 में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? डॉक्टर नर्मदा आनंद जी को किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस IIT ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लिथियम आयन युक्त बसों के संचालन में सफलता प्राप्त की है? तो ये IIT पटना द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार से वर्ष 2021 के लिए
नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? तो इनमें से किसी को नहीं चेक किया गया है, सलील सुधाकर जी को किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, सलील सुधाकर। बढ़ते नेक्स्ट। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिप्टोन ब्रिज के तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंसर ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है बिहार में? तो ये बिहार में राजगीर में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया, तो ये किससे संबंधित है? चक्र ऐप जो है अपराधियों के डेटाबेस तैयार करने से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को मनाया गया बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो 22 मार्च 2021 को मनाया गया बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा जी को किया गया 30वां बिहारी सम्मान। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है गया में बनाया जा रहा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस भारतीय नौसेना जलपोत का क्या नाम है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया है? तो ये INS सर्वेक्षक इसका नाम है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं टेस्ट नंबर 8 के। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इससे हम आप लोगों को जल्दी दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सकेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके।